सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोगों ने मुझे दुआओं के लिए बोला है, अल्लाह ताला सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिसकी जो नेक जायज़ हाजत है अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ पूरी फरमाएँ। जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फरमाएँ, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाएँ, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं अल्लाह ताला उनकी शादियाँ हो, उनको अच्छे नेक साले जोड़े नसीब फरमाएँ अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में खैर और आफ़ियत रखे, आमीन सुम आमीन। उसके बाद जनाब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और मैं ना बड़ी हुई हुई थी, 2 दिन से थोड़ी बिज़ी थी। हस्बैंड मेरे घर पे थे, तो जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो थोड़ी कम मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करती बिकॉज़ काफ़ी टाइम लग जाता है एडिटिंग में और बाकी सारे कामों में। तो इस वजह से मैं अपना टाइम जो है अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करती हूँ। तो आज भी थोड़ा-सा मैं लेट हो गई क्योंकि आज भी हस्बैंड को छुट्टी थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि आज मैं ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगी बिकॉज़ 2 दिन हो गए हैं और मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। तो जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले तक, जिसमें मैंने बोला था कि आप खुद को उन लोगों पे इन्वेस्ट मत करें जो कि इसको डिज़र्व नहीं करते। तो इसमें काफ़ी मिला-जुला रिएक्शन मुझे मिला कमेंट बॉक्स में। कुछ लोगों ने बहुत मतलब इस चीज़ को अच्छा बोला कि आपने बहुत अच्छी बातें की, और कुछ लोगों ने इसको कंसीडर ही नहीं किया सिरे से। उन्होंने बोला कि आप जो हैं ये मुकाफ़ात अमल होगा आपके साथ, या ये होगा वो होगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने बिल्कुल भी अपने व्लॉग में ये नहीं बोला कि आप अपने सास-ससुर की खिदमत ना करें, अपने ससुराल वालों की खिदमत ना करें, किसी को इज़्ज़त ना दें, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही। मैंने सबसे पहली बात यही की थी कि आपने जो भी बात करनी है इज़्ज़त के साथ, तरीके के साथ करें। दूसरी बात मैंने ये भी की थी कि हर एक का माहौल डिफरेंट होता है, हर एक की तरबियत डिफरेंट माहौल में हुई होती है। कुछ के पीछे सपोर्ट होती हैं, वो स्टैंड ले सकती हैं बच्चियाँ, कुछ बच्चियों के पीछे सपोर्ट होती नहीं है, वो बेचारी इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कर रही हूँ उसको हर बंदा जो है वो एक्सेप्ट कर सके या हर बंदा उस पे अमल कर सके, लेकिन कहीं न कहीं दिल में ये बात होती ज़रूर है कि काश हम ऐसा कर सकते। तो एक किस्म की किसी के दिल की आवाज़ बनने की कोशिश की मैंने। अब जो बंदे ये बात कर रहे हैं कि मतलब ससुराल वालों की खिदमत करना, आप अपने सास-ससुर की खिदमत नहीं करना चाहती, फ़लाँ नहीं करना चाहती, आपको क्या पता कि मैंने कैसी लाइफ़ गुज़ारी है। मैंने 8 साल पाकिस्तान में गुज़ारे, तो आपको क्या लगता है कि मैं एवें ही मतलब यहाँ पे उठ के आ गई हूँ? पीछे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी सास के साथ टाइम गुज़ारा, उनकी बीमारी में। जब वो सख्त बीमार थी, मैं अपनी छोटी-सी बच्ची को, 6 माह की बच्ची को लेके, मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके हॉस्पिटल्स में धक्के खाती रही हैं। हम उनके साथ रुकती रही हैं। हमने उनकी हत्तल इम्कान खिदमत करने की कोशिश की है। तो आपका क्या ख़्याल है कि जो बंदा कह रहा है इसका मतलब है उसने खुद कुछ नहीं किया? कहने का मकसद सिर्फ़ ये था। अच्छा, अब वो लोग भी सामने आएँ ज़रा जो ये कहते हैं कि जनाब खिदमत करना फ़र्ज़ है। तो आप मुझे एक बात बताएँ, मुझे कोई एक ऐसा बंदा या बंदी उठा के दे दें जो कि पूरे सच्चे दिल के साथ, नेक नियति के साथ अपने ससुराल में रह के ना तो उनकी खिदमत कर रही हो। किसी न किसी के दिल में कहीं न कहीं ये ख़्याल ज़रूर आता होगा मैं कहाँ फँस गई हूँ। आपको क्या लगता है कि आपने इतने साल जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो आपको क्या हाथों पे उठा के रखा गया है? या आपको हर चीज़ के लिए आपको उसका सिला दिया गया है, या आपको बोला क्या गया है कि आप तो बेस्ट हैं? असल में हम लोग एक टिपिकल सोच के मालिक हैं, यही तो मसला है कि हम अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आप जब एक घर में आते हैं, अपने ससुराल में आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे आके वहाँ का माहौल देखें। वहाँ आपसे पहले जो लोग मौजूद हैं, अगर वो खुश हैं, मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से, और उस घर वाले लोग जो हैं, वो उस घर के लोग जो हैं उस बंदे की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और वो उसकी तारीफ़ें आपके सामने कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो घराना जो है वो बहुओं को इज़्ज़त देने वाला है, उनकी कदर करने वाला है। लेकिन अगर आप उस घर में आएँ और आप देख रहे हैं कि आपसे पहले जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको कोई कदर की निगाह से नहीं देख रहा, उनकी जो की कराई है उसको वो लोग ज़ीरो समझते हैं, तो आपकी कारकर्दगी को भी ज़ीरो ही समझा जाएगा, चाहे आप अगले 20 या 25 साल भी उनकी खिदमत करते रहें। मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि सामने वाला जैसा है आप उसके साथ वैसा ही चलें। अगर तो कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरी नंदें बहुत अच्छी हैं, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, दे एक्सेप्ट अस, और उन्होंने मतलब हमेशा, मेरी सास ने अपनी बहुओं को पहले नंबर पे रखा है, उन्होंने अपनी बहुओं को हमेशा अप्रिशिएट किया है, कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। तो अगर आप ऐसे माहौल में हैं तो वेल एंड गुड। आपको कौन कह रहा है कि आप उनको ना बोलें? आपको अपने आप से बढ़ के फिर करना चाहिए उनका, अगर एक बंदा अपने आप से बढ़ के आपका कर रहा है। लेकिन जहाँ पे आपको कुछ अरसे में पता चल गया है, आप करके देखें। लेकिन अगर आपको कुछ अरसे में ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको कोई बंदा अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो क्या ज़रूरत है अपने आप को खुलाने की भई?
फिर मेरे कहने का मकसद ये था कि आप उसके बाद ख़ुद को कंट्रोल कर लें, फिर अपनी एनर्जी को, अपनी जो हिम्मत है, ताकत है, वक्त है, उसको अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए सेव करके रखें। फिर आपको क्या ज़रूरत है उन लोगों के लिए कुछ करने की जिन लोगों ने कभी आपकी की किराए को कंसिडर करना ही नहीं है। तो ठीक है, मैंने सिर्फ ये चीज़ क्लियर करनी थी कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, बहुत मुतमईन हैं अपने सास-ससुर के साथ, अपनी नंदों के साथ, अपनी ससुराल वाली फैमिली के साथ। कुछ लोग जो हैं वो अनसैटिस्फाइड भी हैं। अब जहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। तो इस वजह से जिन लोगों को अगर मेरी बातें कड़वी लग रही हैं तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ़ आप दुनिया नहीं हैं, या सिर्फ़ आपका घर जो है वो पूरी दुनिया नहीं है। इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो बीत रही है, जो उनके साथ हो रहा है, कुछ उनके दिल की आवाज़ भी है। तो अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, वरना आप, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कंप्रोमाइज़ करके जी रही हैं, तो कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, लेकिन उतना करें जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जितना आपके लिए भी आसान हो। उतना मत करें जितना कि आगे जाके आपके लिए भी मसला बने, ठीक है? क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप जितना भी कर लें वो आपको कोई पे आउट नहीं देते। तो सिर्फ़ कहने का मकसद ये था, बाकी और कोई मेरा किसी को अपनी ससुराल वाली फ़ैमिली के ख़िलाफ़ करने का मकसद नहीं था, या किसी और के ख़िलाफ़। और फिर एक मुझे कमेंट आया कि आपका क्या ख़्याल है कि आप ये बातें कर रही हैं तो क्या हर इंसान जो है वो नो कह सकता है? क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता नो कहना। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही इसकी आदत डाल दें तो आपको अपनी एक लिमिट जो है उसको बनाना पड़ता है कि मेरी इतनी लिमिट है। अगर आप आते ही जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने यही बोला था कि जाते ही जब आप स्टार्ट हो जाते हैं, आप हर ज़िम्मेदारी अपने पे ले लेते हैं पागलों की तरह। नहीं, नहीं मैं ये भी कर देती हूँ, नहीं, नहीं कोई मसला नहीं मैं ये भी कर, जब आप ये कहते हैं ना नहीं कोई मसला नहीं मैं कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर सामने वाले को भी कोई मसला नहीं रहता अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आप पे डालने को। तो ये लिमिट आपने सेट करनी है कि मेरी कितनी लिमिट है और मैं इस लिमिट के अंदर रह के कितना कर सकती हूँ, आप अपनी उतनी ही ज़िम्मेदारी उठाएँ। जब आप एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी उठाती जाती हैं तो फिर सामने वाला आप पे ज़िम्मेदारी डालता जाता है और आपकी हैसियत जो है वो घर में पड़ी एक ऐसी कुर्सी की हो जाती है जिसके ऊपर हर टाइम कपड़े पड़े होते हैं और उसको कोई साफ़ करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उस कुर्सी का काम ही ये होता है। तो ठीक है ना, अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या बनाना चाहती हैं। आपने खुद अपनी एक लिमिट सेट करनी है कि जनाब मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना ही बोझ उठाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकती, बाकी आप काम बाँट लें। ठीक है, तो बस कहने का मकसद ये था। उसके बाद आज थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत प्यारा सिस्टम है, बहुत खूबसूरत सिस्टम है, अगर उसको इस तरह से जिया जाए जिस तरह के उसको जीने का हक़ है। जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि हम इकट्ठे बैठें, हम एक दूसरे के दुख सुख मतलब बात करें, एक दूसरे के साथ हँसें खेलें, दुख भी बाँटें, सुख भी बाँटें, एक दूसरे को एक ही घर में रहते हुए स्पेस भी दें। लेकिन हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जहाँ पे सिवाय एक दूसरे के सर से छत खींचने, बैक बाइटिंग करने, लेग पुलिंग करने, हर टाइम दूसरे पे नज़र रखने कि फ़लाना क्या कर रहा है, फ़लाना क्या खा रहा है, फ़लाना क्या पहन रहा है, इसके अलावा हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में आजकल कुछ नहीं रह गया। तो अगर तो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा है जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ पे आपको कंपेयर नहीं किया जाता, जहाँ पे आपको आपकी हैसियत के मुताबिक रखा जाता है, जहाँ पे आपको अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ एक खुली स्पेस दी जाती है, जहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल इंसान समझा जाता है, आपकी हर चीज़ में राय ली जाती है, आपको हर चीज़ में आगे रखा जाता है, तो फिर तो बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम है। आपको उसके अंदर रहना भी चाहिए, उसके अंदर सर्वाइव भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं जहाँ पे हर टाइम दूसरा बंदा आपको नीचा दिखाने में लगा हुआ है, जहाँ पे आपके हर काम को तनकीद की नज़र से देखा जाता है, जहाँ पे आपको जो भी आप कर लें आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए जवाबदेह होना पड़ता है, दुख और सुख की बात तो दूर की बात है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ में शामिल ही नहीं किया जाता, तो ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा सिस्टम फिर आप में दूरियाँ पैदा करता है, कुर्बत पैदा नहीं करता। और मैं ज़ाती तौर पर यही समझती हूँ, ताकि चाहे ये मेरे मेके वाले घर में बात क्यों ना हो, मैं हमेशा अपनी अम्मी के सामने भी यही कहती हूँ कि वो रिश्ते जो आपको करीब रह के एक दूसरे के दिलों को दूर कर दें, उससे बेहतर है कि आप जिस्मानी तौर पे एक दूसरे से दूर हो जाएं, ताकि आपके दिल जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारे बुज़ुर्ग या हम लोग बाज़ औक़ात सिर्फ़ इस वजह से कि लोग कुछ ना कहें, लोग ये ना कहें कि ये देखो जी ये इन पे बँटवारा हो गया है, भाई भाई से अलग हो गया है, खून सफ़ेद हो गया है, हम लोग जो है ना वो बस ज़बरदस्ती एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, एक दूसरे को मजबूरन बर्दाश्त करते रहते हैं, और आखिरकार इंतहा यहाँ तक पहुँच जाती है कि हम एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि हम खुद ही
एक ऐसा अच्छा फ़ैसला कर लें कि ठीक है हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा। समझदारी का तकाज़ा भी यही है कि हम लोग जो हैं वो जिस्मानी तौर पे बेशक अलग हो जाएँ, लेकिन जब भी हम एक-दूसरे से मिलें रास्ते में, किसी मौके पे, किसी खुशी-गमी में, तो हम एक-दूसरे के साथ खुले दिल से मिलें, एक-दूसरे के साथ खुले दिल से बात करें, तब हमारे दिलों में कोई शिकवा शिकायत ना हो, ना कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि हम एक-दूसरे की शक्ल भी ना देखें। तो आप ये अभी मुझे अभी-अभी एक कमेंट आया कि आप जो लड़कियाँ हो ना आजकल के दौर की खुद को प्रिंसेस समझती हो, हम लोग प्रिंसेस नहीं समझते। लेकिन फिर माँ-बाप को भी चाहिए ना कि फिर अपनी बच्चियों की तरबियत इस तरह करें कि पुराने ज़माने के मुताबिक। फिर आप क्यों बच्चियों को एजुकेशन दे रहे हैं? फिर क्यों आप बच्चियों को ये समझाते हैं कि तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारी एक अलग हैसियत है, तुम्हारी ख्वाहिशें हैं। वही बात जब वो जाके ससुराल में करती है, तो वहाँ पे जाके उसको यही सुनने को मिलता है कि तुम कोई दुनिया में अनोखी तो नहीं है, इस सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया यही काम करती रही है। तो फिर जाके वो बच्ची जो है ना उसकी सारी एजुकेशन, उसकी सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाती है सिर्फ़ इन चंद जुमलों के लिए। तो फिर ये है कि अगर जो लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ़ कर रहे हैं कि स्टैंड नहीं लेना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, फिर वो अपनी बच्चियों को यही सिखाएँ कि जब वो भी अगले घर जाएँगी तो उनको बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेना किसी चीज़ पे, किसी बात पे नो नहीं कहना, चाहे आपके साथ कोई भी सलूक किया जाए। तो जब आप खुद अपनी बच्चियों के लिए, अपनी औलाद के लिए एक अच्छा, एक खुशगवार, एक जो है ना ब्रॉड माइंडेड और इस किस्म का ससुराल चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी बच्ची जहाँ पे भी जाए वो खुश रहे, तो फिर आप दूसरों के लिए भी यही मानें कि दूसरों की बच्चियाँ भी यही चाहती हैं, वो भी एक पुरसकून माहौल चाहती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर का माहौल ख़राब हो। बस ये है कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे की जो है ना प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, तो आप यकीन करें कहीं पर भी कोई मसला नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें और इसको शेयर भी कर दिया करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और अगर आपके दिल में कोई भी गिले शिकवे हों तो पहले एक दफ़ा ज़रूर ये देखा करें, सुना करें कि सामने वाला क्या कह रहा है। उसने बहुत सारी चीज़ें जी हुई होती हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें की हुई होती हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा होता है। हर इंसान ऐसे ही उठ के जो है ना वो कुछ नहीं करता, ना ही कोई बात करता है। तो इस वजह से जो रिश्ते रिस्पेक्ट के काबिल हैं उनको ज़रूर रिस्पेक्ट दें और जो आपको आगे से कोई पे आउट नहीं करते तो उनके लिए उतना ही रखें जितना उनकी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा गुजरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।